इस नहा धो के तैयार हो गया, पूजा वूजा करके। गाइस ये है शंकर जी का मंदिर है, साक्षात प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा है महादेव सामने खड़े हैं। आगे भाई वही तो, आंधी तूफान में गिरता भी नहीं है पत्थर, इतना हुई है, परंतु गिरा नहीं अभी तक। देखो भाई इसमें जॉइंट तक नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। आधा भाई स्ट्रक्चर यहीं पड़ा हुआ है, लगाने की कोशिश थी बट नहीं लगा पाए। किस लिए नहीं लगा पाए? क्योंकि भाई खाना रेडी है, चंबल का खाना। शनि देव का सबसे पावरफुल मंदिर कहाँ है? यहीं पे है। वर्मा जी के पीछे पड़ गए। का है, कह रहे कि कहते हैं तो एक लड्डू से क्या होता है, सारा खिलाओ। तो गाइस कैसे हो? तो गाइस गुड मॉर्निंग। गाइस ये मेरा भाई चंबल में दूसरा दिन है। पहला दिन तो भाई आपने देखा कि भाई सुबह से शाम हो गई। भाई ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन का ब्लॉग है। भाई दूसरे दिन में देखो कहाँ कहाँ घूमते हैं। भाई सो के उठाऊं यार, हालत खराब हो गई। और भाई ये शर्मा जी इतने गंदे खराटे ले रहे थे, भाई दिमाग घूम गया। ये देखो सुबह सुबह का नजारा। नेचर का भाई पूरा मजा लो जीवन में। जीवन में कुछ नहीं है, बस घूमो, मजे लो, और कुछ नहीं। जैसे भाई सुबह सुबह गांव में ये होता है कि सुबह उठो भाई, चिड़िया की चहचहाहट होती है। यही सब तो जीवन का आनंद लेने का समय है यार। अभी आनंद नहीं लोगे कब लोगे? तो आनंद लीजिए, अवश्य लीजिए। गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और भी जगह जाते हैं भाई ना। अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाए, नहा वाले, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इस नहा धो के तैयार हो गया, पूजा वूजा करके। और गाइस अभी आ रहे हैं भाई, अभी हम जा रहे हैं। मतलब अभी सिद्धार्थ भाई आ रहे हैं गाड़ी निकाल के, और हम चलते हैं भाई ककनमठ, जिसको कहा जाता है भूतेश्वर महादेव। मतलब वो कहावत ये है ना कि भाई, मतलब कहावत नहीं, जैसे कहानी है उसके पीछे कि भाई पूरी रातों रात भूतों ने मंदिर बना दिया। और उसके बाद मतलब जैसे समय बीत गया, तो जैसे रातों रात मंदिर बना दिया तो पूरा कार्य वो नहीं कर पाए, इसलिए फिर वो चले गए। वो मंदिर कार्य आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि भाई जैसे वही नहीं कहावत है, भाई रावण स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा था तो भाई बना नहीं पाया पूरा, तो आधा अधूरा हो गया, वो सो गया था। वैसे ही वो भी कहावत वैसे ही है। कहावत नहीं, सॉरी, कहानी। कहावत कहावत भूल जाता हूँ ये। तो भाई कहानी यही है। अब चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ, पूछते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। देखते जाना भाई, जाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। और भाई ये आ गए अपने गाड़ी लेके, अब हम चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा वहाँ पे, वहाँ का जहाँ जहाँ घूमने। हमारे गाइड हमें लेके चलेंगे वहाँ घुमाने। चलो फिर चलते हैं। दिखाते हैं ऐतिहासिक ककनमठ। वो जिसे कहा जाता है भूतेश्वर महादेव, भूतों ने जो बनाया था ना। जी भूतों ने ही बनाया है, उसके बारे में अलग अलग कल्पना है, जाके बात करते हुई। हाँ चलो आओ। गाइस ये है शंकर जी का मंदिर है। ये कह रहे हैं कि ये साक्षात प्रकट हुआ मंदिर है। नहीं, शंकर जी प्रकट हुए थे। अरे मतलब वही बेर का पेड़ था, उसमें से प्रकट हुए थे, तो उनको बोलते हैं बेरिया वाले भोलेनाथ, बोरिया वाले भोलेनाथ। चलो गाइस चलते हैं। गाइस इतना पुराना पीपल का पेड़ है, देख। किसी हेडपंप में पानी नहीं आता, सिर्फ इसी में आता है। है। पानी नहीं आता, इसलिए आता। गाइस ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात महादेव मेरे सामने खड़े हों। ऐसी अनुभूति हुई है मुझे। गाइस ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है, मतलब यज्ञ किया जाता है। जो भी चीजों का, मतलब जो भी पूजा पाठ यहीं पे करा जाता है यज्ञ के साथ। मंदिर है ये भाई, बहुत टाइम पुराना है, मतलब इसी कार्बन रेटिंग भी करोगे ना गाइस, बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है ये। ये पूरा खेत
जंगल से। हाँ, यही छुपते होंगे ना पहले डाकू वाकू। गाइस यहीं पे अपना डेरा बना के सब छुपा करते थे, इस गुफाओं में छेद कर करके अंदर रहते थे। तो देख सकते हैं गाइस, वही तो पत्थर पत्थर लगा के भाई, वही तो आंधी तूफान में गिरता भी नहीं है पत्थर, इतना वो बना के। कहा जाता है गाइस यहाँ पे भूतों ने रातों रात मंदिर बनाया था, और उसके बाद जब वो ना ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो जितना बना उतना छोड़ के भाग गए। मतलब भाई उतने पे आए होंगे या फिर निकल गए होंगे कहीं और। तो मैं बोलते हैं जो पहले जमाने में ना जो लेडीज चक्की चलाती थी ना हाथ वाली, हाँ हाँ उसमें जो मुट्ठी पकड़ी जाती है उसको किसी ने ठोका था, हाँ हाँ। उसकी आवाज सुनी तो उन्होंने समझा सुबह हो गई, सुबह 4 बजे, तभी से छोड़ के निकल गए। ऐसी मान्यता है, ऐसी सुनते हैं। गाइस देखा आपने, ऐसी ऐसी मतलब ये चीजें ना भाई पृथ्वी पे धरती पे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें है ना जो हम सोच भी नहीं सकते। भाई पत्थर देख सकते हो, अगर इसकी कार्बन रेटिंग भी करोगे ना तो बहुत ज्यादा पुराने पत्थर है यहाँ के। बस बढ़िया है वैसे, अच्छी। हर पत्थर में कलाकारी मूर्ति बनी हुई है। देखो भाई वो देख सकते हो, सोचो भाई कैसे बनाया होगा ये। हाँ, ये हमारे यहाँ सोनिया नाम का गांव है, इसके राजा होते थे सोनपाल। हाँ, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है गांव। तो वहां से ना अंदर अंदर सुरंग बनी हुई है उसके नीचे। तो उनकी रानी थी ककनावती, वो यहाँ पूजा करने आती थी। इसके अंदर है शंकर जी का मंदिर, अच्छा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा गया ककन मठ। उनकी रानी का नाम था ककनावती, इसलिए इसका नाम ककन मठ रख दिया है। ओ मतलब ऐसा जैसे भी सुनते बहुत जैसे ये भी नहीं, मैंने ना उसमें देखा था ब्लॉग में भी और न्यूज में देखा था कि जब वो एक्सप्लोर करने आए थे तो यही था कि मतलब बताया था कि वो तो ने बनाया था रातों रात मंदिर। देखो गाइस बात पता क्या है, बताता हूँ। बात ये है ना कि अलग अलग मतलब जैसे होता है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बनाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, परंतु सच किसी को पता नहीं होता है। बट ये देख के जैसा लगता है ना कि हमें भाई कि ये जो मंदिर है उसकी भाई, विशेषता ये है कि क्या इसके एक खंभे नहीं गिन पाता कोई भी। है। इसके अंदर चलो अंदर वही आके बात करें। अच्छा चलो फिर अंदर बात करते हैं। वही तो इसमें देखो, ये देखो, नहीं होती कुछ नहीं होती तो इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए किस। और वो भी देखो इसमें इसमें ना मसाला भरा ना कुछ, गैपिंग है इसमें पूरी। तो ये खड़ा कैसे है? आंधी तूफान में गिरा क्यों नहीं? ये भी आया दर्शन करने। हो अलग ही है दृश्य, रात में तो और बढ़िया दिखता होगा, लाइट वाइट लगा रखी है ना। ये सारे पहरेदार हैं यहाँ के। चलो चलते हैं ऊपर। ये देखो इसमें कितनी ये ताला में कितना ये तो ये देखो गैप है इसमें। इतने सारे मोटे मोटे पत्थर है हर पत्थर में। ये सारी मूर्तियां थी जो मोहम्मद गौरी ने पता नहीं किसने आक्रमण करा था, तब ये सारी मूर्तियों को खंडित कर दी है, तोड़ दिए गए हैं सारी। ये अब बताओ इन सबको लोग क्या बोलते हैं कि योद्धा थे ये गौरी गौरी, ये सब चोर डकैत। ये देखो ये सारी मूर्तियों को खंडित करा गया है। ये बहुत ऐतिहासिक था। इसमें हर देवी देवताओं 30 कोटि देवी देवताओं सबकी मूर्तियां थी। इसमें सारी देवी देवता जितने भी थे सबकी मूर्ति थी, सबको खंडित किया गया। देखो पत्थर की कलाकारी, हर पत्थर में मूर्तियों का प्रिंट किया हुआ है।
तरह से बनाई गई है। बताओ ये देखो खंडित हो रखा है। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से दृश्य, बड़ी बड़ी चट्टाने, यही तो कलाकारी है। ऐसे अगर गाइस आप कभी भी कोई घर बनाए, अगर बिना इस चीज के अगर लगा देना, सर पे ही गिर जाएगा, ढह जाएगा। परंतु ये देखो ऐसे से लगा रखे कि ये ना गिरने का है ना कुछ, ना आंधी तूफान कुछ भी है, फिर भी नहीं गिरता। क्या देख के लगता है ये आधी रात में सब ये कला, मतलब जो शिल्प कला है ये बन सकती है? मुझे तो नहीं लगता भाई। ये आधी रात में तो सवाल ही नहीं है कि ये बन जाए, क्योंकि इसकी देखो बारीकी सी पूरी वो बना रखी है। 2 पॉइंट सिर्फ पत्थर की छटाई की गई है, पत्थरों में से सारी। और वो रात रात में ही बना के चले गए। घोड़े की है, इसकी है, ये मोर पता नहीं पक्षी की किसी की है। ये देखो, आ जाओ अब ऊपर चलते हैं। ये सब विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे पुजारी उजारी नहीं रहते? ये देखो गाइस, ये निकला पड़ा भाई पूरी एकदम बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना रखा है। और ये क्या है भाई? कलाकारी तो है भाई, कुछ भी कहो। ये देखो बाहर तक लटकी हुई है, परंतु गिरा नहीं अभी तक। देखो भाई इसमें जॉइंट तक नहीं है, बिल्कुल ध्यान से भाई देखो इसमें जॉइंट तो नहीं। कितना बाहर निकला हुआ है, सबको उसके ऊपर लगाया। ये देखो दिखा रहा हूं, ये देखो पर गिर नहीं रहा। घुमा उसके बाहर कितना निकाल, देख सकते हो भाई। तो गाइज ये सब पता है क्या चीज दर्शाता है? ये चीज ये दर्शाता ना कि भाई हमारे पहले टाइम पे हमारी सनातन भाई संस्कृति जो चीज है वो इतने ज्यादा, मतलब उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ थी, टेक्नोलॉजी। और आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं जैसे जिसे बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, जो एक बिल्डिंग बनाने का कार्य लेता है। परंतु यहाँ पे आप देख तो वो एक बिल्डिंग बनाने में इतना समय लगा देता है। तो सोचो ये भाई एक रात में कैसे बना सकता है कोई? मतलब ये चीजें भाई आप एक रात में बना सकता है। और ऐसे पहले कोई शिल्पकार और ऐसे बड़े बड़े पत्थर, ना क्रेन थी ना कुछ था, तो फिर कैसे उठाया जा सकता है? वही तो, बिना क्रेन के भी उठा के यहाँ लगा दिया। ऊंचाई पे ना कोई जीना है। और ऊंचाई पे लगाने के बाद ये भी चीजें हैं कि भाई वहां से ये ऐसा है आज तक पत्थर गिरा तक नहीं नीचे। भाई देखो आंधी तूफान बाढ़ हर जगह आती है, फिर भी भाई मतलब टस से मस नहीं हुआ। तो वो चीजें होती है भाई, जैसे ये आज के टाइम पे भाई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो बिल्डिंग बनाने के बाद मतलब बिल्डिंग बना देते हैं। तो भाई देखो बिल्डिंग हो पुल हो वो गिर जाते हैं, इतने मजबूती बनाने के बाद, सरिया सीमेंट सब डालने के बाद भी गिर जाते हैं। तो सोचो इसमें तो कुछ सीमेंट भी नहीं लगाया है, इसमें कोई जोड़ने के लिए कोई चीज डाली ही नहीं है, बस एक के ऊपर एक पत्थर डालते डालते स्ट्रक्चर करा के मंदिर तैयार। तो ये चीज है भाई सनातन भाई
अभी से नहीं है, सतयुग से है और ये समय चक्र है, जीवन भर चलता रहेगा। कलयुग आया है, दोबारा आएगा, हमेशा ये चीज चक्र है। तो जैसे हमारी घड़ी होती है भाई गोल, वैसे ही समय चक्र भी पूरा गोल है, चलता रहेगा चलता रहेगा, आता रहेगा। सतयुग जाएगा, त्रेता आएगा, त्रेता जाएगा, द्वापर आएगा, द्वापर जाएगा, कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा। तो ये समय चक्र है, घूमता रहता है। इंसान का कर्म ही उसको निर्धारित करता है कि जीवन में क्या करेगा। तो भाई कर्म अच्छे कीजिए, बाकी जीवन में कुछ नहीं है, एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है। जिसने आपने कर्म ही गलत किए हैं तो क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप। तो कर्म अच्छे कीजिए, मैं तो जीवन में सबको यही समझाता हूँ भाई, कर्म अच्छे कीजिए और बाकी कुछ नहीं है जीवन में। गाइस दे सकते हैं, आधा भाई स्ट्रक्चर यहीं पड़ा हुआ है, लगाने की कोशिश थी बट नहीं लगा पाए। किस लिए नहीं लगा पाए? क्योंकि भाई उन्होंने सिल्वर टप पीछा तो वो घबरा गए कि उससे पता चला कि सुबह हो गई, इसलिए वो छोड़ छाड़ के जैसा बना वैसा छोड़ के भाग गए। बाकी ये सब और भी सामान थे, मतलब मंदिर के स्ट्रक्चर में जो लगाने थे बट नहीं लगा पाए। तो आज भी ये वो चीजें ना अभी तक पड़ा हुआ है सब। ये देखो उम्मज है सब, ये लगाने वाले थे लेकिन नहीं लगा पाए। तो गाइस यही चीज है भाई। ब्लॉग कैसा है? बढ़िया है ना मेरा? भाई बढ़िया ही बनाते हैं भाई, हम अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाएंगे। और भाई चलते हैं भाई, थोड़ा घर पे चलते हैं, तब तक हम खाना खा लेते हैं। रोटी क्या बोलते हैं यहाँ पे, रोटी खा लो, रोटी खा लेते हैं। उसके बाद फिर भाई फिर चलते हैं एक और जगह, आपको दिखाते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। गाइस ये देखो एक और मंदिर है ममीला, उसका नाम क्या है? ये तो दुर्गा माता का मंदिर है, शोनिया गांव के नाम से ही है, शोनिया माता मंदिर बोलते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। ये ककन मठ क्यों लिखा है इस पे? मठ मंदिर, शायद इसका ये दूसरा मंदिर हो, कह सकते हैं। महादेव भी है, पूरी मतलब ककन मठ की तरह ही है। इसका तो शायद दूसरा ककन मठ है ये सब प्राचीन वीडियो देखने के लिए गाइस मुझे फॉलो करें। ये मंदिर के बारे में भाई साहब कुछ बताना चाहते हैं? भाई ये मंदिर बहुत प्राचीन का है, राजाओं के जमाने का मंदिर है। तो यहाँ पे एक बार बता रहे थे कि माता की चोरों ने चोरी करके गाड़ी में रख लिया था इनको, मूर्ति को उठा के। ये बहुत फेमस है, यहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो ले जाना चाह रहे थे। तो माता रानी ने क्या करा, और चोरों को अंधा कर दिया और गांव वालों को आवाज मार लगाई कि गांव वाले कहाँ सो रहे हो, तुम्हारी माता जी को तो चोर लेके जा रहे हैं। तो सारे गांव के लोग आए, तो उन्होंने फिर चोरों की मारपीट करी और फिर देवी को मूर्ति स्थान पर वापस स्थापित कर दिया था। तो इनकी मान्यता है, बहुत शक्तिशाली मूर्ति है। देखो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी देवी की देवताओं की मूर्ति है तो उसके अंदर शक्ति जरूर होती है, ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं होती है। कि ये धर्म की पहचान भी है और ये भाई शक्ति भी है, क्योंकि ये शक्ति पता किसकी है, ये हमारी आस्था की शक्ति होती है। तो इसलिए भाई शक्ति बहुत होती है भाई हर मूर्ति में भाई से। तो ये मैं सोचे चोर ये सोचे कि भाई चोरी करके ले जा, तो सही नहीं है, गलत है। तो भाई अब हम चलते हैं घर पे, क्योंकि हम जा रहे थे फिर हम रुक गए हैं, तो अब जा रहे हैं घर पे। घर पे जाने के बाद फिर आधे का प्लान कुछ करेंगे, थोड़ा खा वा लें, इसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तभी हमने गोवर्धन पूजा किया है, दिखाता हूँ। पूजा हो गया, जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन महाराज की जय। खाना रेडी है, चंबल का खाना।
गाँव का खाना, देसी खीर हलवा। अच्छा ये हलवा है दूसरा वाला। गाइस हमने खाना खा लिया, अब लेटे हुए हैं, थोड़ा आराम करके फिर जाएंगे। ये देखो अभी सब निद्रावस्था में है, खाट पे लेटे हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आराम करके, आधे घंटे में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? शनिदेव महाराज, जहाँ जो शनिदेव महाराज रावण ने लंका में कैद कर रखे थे, तो उन्होंने जब हनुमान जी गए लंका, तो हनुमान जी से विनती करी कि तुम हमें यहाँ से मुक्त करो, रावण ने हमें बंदी बना रखा है, तो हमें तुम यहाँ से बहुत दूर छोड़ दो जहाँ रावण ना पहुंच पाए। उन्होंने फिर तो हनुमान जी ने क्या करा, उनको दीवार में से खींच के और घुमा के इतनी जोर से फेंका, तो हमारे यहाँ आके गिरे है वो। जब से सीधा चंबल। तब से शनिदेव यही है, तो मतलब अब उसी स्थान पर जा रहे हैं। तो भाई कहा ये जाता है, क्या कहा जाता है तो आपको मैं बताता हूँ वहीं पे, सब कुछ यहीं बता दूंगा, तो फिर वहां के लिए क्या रहेगा। मिलते हैं। ये देखो भाई जंगलों के बीच में रास्ता है, तो यहीं से लोगों को अगवा करके लेके जाते थे यहाँ के डाकू लोग। हम देखो खुले आम घूम रहे हैं। ये शनिदेव का बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और इस मूर्ति में मतलब जो यहाँ पे स्थापित मूर्ति है उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ऐसा लगेगा आपको कि साक्षात शनिदेव यहाँ पे विराजमान है। धीरे धीरे होले होले शनिदेव के पास, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आगे कहानी। चले फिर शर्मा जी के पीछे पड़ गए। का है कह रहे कि चलते हैं तो एक लड्डू से क्या होता है, सारा खिलाओ। तो जैसे मैंने वो कुत्ता वहां पे खड़ा था, मैंने उसे एक लड्डू खिलाई, तो वो मेरे को देखने लगा, मैं कहा चल दूसरा खा ले, फिर देखने लगा खाने का, मैं कहा ले तू सारा ही खा ले भाई, फिर वो भी खिला दे, मैंने प्रसाद, मैं कहा चल तू भाई खा। ये सब भी तो वो सब भी भाई शनिदेव की सेना ही है। उन्हें खिलाओ। ये लो भाई मंदिर का द्वार, इधर भी है आगे भी है। और भाई अब बताते हैं हम पूरी कहानी। बात ये थी कि ना जब रावण की लंका में मतलब आग लगी थी, जब बजरंगबली ने आग लाई थी, तो क्या हुआ था, तो शनिदेव को देख लिया बजरंगबली ने, ये कौन है, ये उल्टा क्यों टंगा पड़ा है। भाई शनिदेव उसके पास से कह रहे मैं हूँ शनि, कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला भाई मुझे ना रावण ने कैद कर लिया। कह रहा अच्छा फिर क्या करना है, कह रहा मुझे ना छुड़ाओ कैसे भी करके। कह चलो ठीक है छुड़ा दो। कह रहा मुझे दूर फेंक दो कि मैं उसके मतलब रावण के हाथ ही ना हूँ। तो फिर उन्होंने फेंक दिया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे फिर स्थापित हो गए। और सुनिए मान्यता ये है ना कि भाई जो यहाँ पे आता है, जो भी मनुष्य, अगर वो हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना, अरे बस हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना, तो वो देव उसके ग्रह में, उसके राशि में नहीं आते। बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती है, पर हाँ शनि के प्रकोप से बचाता है। चाहे कभी भी आओ, शनिवार को आज चाहे कभी भी आओ, बट एक हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ। तो यही चीजें है, मान्यता है। जैसे ये भी है कि भाई नीलांजन समाभाषम रिपुत्रम यमागजम छाया मातन निशंभुतम तम नमामि शनिचरम, ये भी पाठ करके आए और हनुमान चालीसा भी पढ़ के आए, तो ज़्यादा प्रभाव करता है जीवन के अंदर। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा, और मिलते हैं, अब घर चलते हैं। अभी भी घर पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले।
जा रहा हूँ, फोन चार्ज कम हो गया तो चार्ज लगाने जा रहा हूँ। Yeah.